हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने मैजिक के बारे में। दिस इज़ रून्स मैजिक। ठीक है, ये बहुत ही सबसे पुराना मैजिक हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो कंसीडर ये होता है वाइट मैजिक में, बट लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब ब्लैक मैजिक का पार्ट होता है, दिस एंड दैट, और अच्छा नहीं होता। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर बहुत ही पुरानी मूवीज़ में अगर हम चलेंगे जो वेस्टर्न साइड में, तो हमें पता चलेगा एक थॉर जो एक गॉड थे, उनसे रिलेटेड ये सारे रून्स हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेसिक देना चाहती हूँ कि रून्स होते क्या हैं। तो रून्स जो होते हैं, रून्स जो रीडिंग होती है, रून्स जो होते हैं वो ये दो क्रिएटिव में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है रून्स रीडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है रून्स कास्टिंग। तो बात करते हैं थोड़ी सी रून्स रीडिंग के बारे में। तो ये एक मैजिकल सिंबल्स होते हैं जो कि क्रिस्टल्स में एनग्रेव्ड होते हैं ये। और बहुत ही पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये वुड के जो पीसेस होते थे उसमें इसको एनग्रेव किया जाता था। बट अब जो टाइम आ गया है जिसमें हम क्रिस्टल्स के साथ बहुत काम करते हैं, रेकी और जो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनमें क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। तो इसका दोहरा फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर इसको गोल्डन कलर से एनग्रेव करा लेते हैं। तो इससे उसके जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुगने तिगने हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम रूल्स को यूज़ करते हैं। इसमें देखिए 24 सिंबल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, और एक इसमें खाली रून होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी सिचुएशन बेस्ड हम इसको पिक करते हैं, जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है, डाउजिंग हम करते हैं, उसी तरीके से रून्स भी होते हैं। तो रून्स में भी हम इसके भी स्प्रेड्स होते हैं। तो अब हम आगे चल के इसे सीखेंगे, मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि इसमें आप सिचुएशन बेस्ड कोई भी रूल्स, इससे आप इससे कनेक्ट होंगे, फिर इसको निकालेंगे, और उसमें जो भी सिंबल आपका आएगा उसके हर सिंबल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। हर सिंबल के अलग अलग सिचुएशन बेस्ड उसके अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग हम निकालते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हमारी गाइडेंस है। तो इस तरीके से रूल्स रीडिंग का ये पार्ट होता है। और अब क्रिस्टल्स में कोई भी क्रिस्टल्स के ऊपर ये इंग्रेव हो सकता है। जैसा कि न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई क्रिस्टल जो होता है हमारे पर्सनालिटी नंबर को हमेशा सूट करता है, उसके साथ वो एनर्जी को एनहांस करता है। तो ये रून्स के जो सिंबल होते हैं वो किसी भी क्रिस्टल पे एनग्रेव हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपको गोल्डन कलर से, जैसे कि रोज क्वार्ट्स हो गया, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, लेब्राडोराइट हो गया, और हमारा ये ब्लैक टर्मलिन के ऊपर एनग्रेव करा लेते हैं, लपीज लजूली के ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपको क्रिस्टल पसंद है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो है रून्स कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग का मतलब जैसा कि हमें नाम से समझ आती है कि किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को मोल्ड कर देना। तो इसी तरीके से रून्स कास्टिंग होती है। इसमें होता क्या है कि सिचुएशन किसी की जैसी भी सिचुएशन है और वो आपसे गाइडेंस लेने आता है, तो इसका एक जिसको कहते हैं ना यंत्र हम बनाते हैं इसमें हमारे भोजपत्र पे या किसी पे। तो इसी तरीके से इन सिंबल्स को 2 या 3 सिंबल को मिलाकर मिक्स करके एक ऐसा यंत्र बनाया जाता है जिसको मैजिकल क्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बनाकर किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि किसी को हेल्थ की साथ में रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो 2-3 रूम्स रिलेटेड रूम्स को इकट्ठा करके हम एक ऐसा तावीज़ बना देंगे, ऐसा एक सिंबल क्रिएट हो जाएगा जिससे कि वो उस बंदे को प्रोवाइड किया जाएगा विद पूरा जो भी इसका प्रॉपर मैनर होता है इसको कास्ट करने का, उससे तो उसको डेफिनेटली बहुत ही हेल्प मिलेगी अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिएट करते हैं ये वाले सिंबल। और इसको हम कैसे देखिए, जब ये सिंबल बनते हैं, ये
ये कोई यंत्र हम बनाते हैं तो ये हम ऐसे ही कोरियर कर दिया या किसी के हाथ किसी को भिजवा दिया, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। वो बंदे को आपको सामने ही बिठा कर देना होगा, क्योंकि किसी और के हाथ में जाएगा तो उसकी भी एनर्जी उसमें आ जाएगी, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल उसको नहीं रहेगा। ठीक है, आप इसको हम किस फॉर्म में पहन सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, ज्वेलरी में, लॉकेट वगैरह में एनग्रेव करा सकते हैं। ठीक है, टैटू बनवा सकते हैं, अगर किसी की ऑनगोइंग प्रॉब्लम हो तो टैटूज बनवा सकते हैं। पेंटिंग हम घर में लगा सकते हैं, और थोड़ा सा धार्मिक तरीके से अगर हम चलें तो भोजपत्र पे बना के किसी तावीज़ में डाल सकते हैं। ओपन कोई रिंग हो तो उसमें ये सिंबल डाल के आप पहन सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, आप कोई दूर बैठा हुआ है अगर आपको इसको देना है तो रेकी अगर आती है या जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं ऑकल्ट पर्सपेक्टिव से, तो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो दूर बैठ, तो वो सिंबल बना के उसका इम्पैक्ट जो होता है बाइंड रून का हम उस व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल है, देखिए जो ब्लूटूथ का हमारा साइन होता है, वो जब वॉर्स में मतलब जो जिन लोगों ने पार्ट लिया था उनमें से ही ब्लूटूथ जो है, दो कनाज और बरकाना, ये दो मिलके एक बाइंड रून बना हुआ है, जिसका इम्पैक्ट उस टाइम बहुत ज़्यादा लिया गया था विन एंड विन सिचुएशंस के लिए, तो वही पॉपुलर होता चला गया। और देखिए आज भी हम ब्लूटूथ वाला जो साइन है हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो रून्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप सीखेंगे। जो ये सबसे पुराना जो मैजिक है, इसके बारे में मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो उस टाइम के जो गॉड थे और इन सब सारी चीज़ों से वो कनेक्टेड थे, और किस तरीके से रून्स बने और ये कैसे मतलब एग्जिस्ट हुए। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, धीरे धीरे हम सीखेंगे और आप बहुत एंजॉय करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।